हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। अभी जस्ट पिछले हमने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में कि सेल्फ पॉलिनेशन के एडेप्टेशन क्या क्या होते हैं। 3 सेल्फ पॉलिनेशन एडेप्टेशन पढ़े थे। अब हमारे सामने आते हैं एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, कि क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, किस कंडीशन में ज़्यादा होते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन का एडेप्टेशन बोलो या कॉन्ट्रावर्सीज बोलो, तो कौन कौन से हैं। पहला जो है वो है यूनिसेक्सुअलिटी डाइक्लाइनिंग। यूनिसेक्सुअल डाइक्लाइनिंग का मतलब एक ऐसा फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल हो, जिसके अंदर या तो कार्पल हो या फिर एंथर हो। दोनों में से अगर एक होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो वहाँ पर क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पर कौन से होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डेट पाम के अंदर, पपाया के अंदर इस तरह से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेकंड आता है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मीन्स होता है, वहाँ होमोगेमी पढ़ा था। होमोगेमी का मीन्स था कि दोनों एंथर और जो कार्पल या एंथर बोल सकते, दोनों क्या होते हैं, एक साथ मैच्योर होते हैं। इसका डाइकोगेमी का मीन्स होता है ऐसे फ्लावर जिनके स्टेमन और कार्पल दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं। अगर एक साथ मैच्योर नहीं होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो इसमें भी एक साथ नहीं होने में 2 कंडीशन होती है, एक प्रोटोगायनी, एक प्रोटेंड्री। प्रोटो का मीन्स होता है पहले, बिफोर, और गायनी का मतलब कार्पल। एक ऐसा फ्लावर जिसका कार्पल जो होता है वो जल्दी मैच्योर होता है, किससे, स्टेमन से। तो कार्पल मैच्योर अर्लियर देन स्टेमन, उसको हम बोलते हैं प्रोटोगायनी। अशोक का हुआ, एरिस्टोलोकिया हुआ, इन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोटोगायनी होते हैं। इनके अंदर कार्पल जो होते हैं वो स्टेमन से पहले मैच्योर हो जाते हैं। सेकंड है डाइकोगेमी का प्रोटेंड्री। एंड्री का मतलब एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होगा, स्टेमन। स्टेमन मैच्योर अर्लियर देन कार्पल, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन है, वो किससे, कार्पल से पहले क्या हो गया, मैच्योर हो गया। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। प्रोटेंड्री के एग्जाम्पल्स हैं सनफ्लावर हुआ, कॉटन हुआ, साल्विया फ्लावर्स हुआ। इन सभी फ्लावर्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोटेंड्री होते हैं। इनके अंदर स्टेमन जो होता है वो कार्पल से पहले मैच्योर हो जाता है। थर्ड आती है हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी का मीन्स होता है एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों के बीच में कोई एक बैरियर प्रेजेंट होता है। ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, तो इन दोनों के बीच में कोई बैरियर आ गया तो उस वजह से इस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो इस सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होता। तो हेट्रोगेमी कंडीशन के अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन सम प्लांट्स मोर्फोलॉजिकल बैरियर आर फॉर्म्ड इन बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर और स्टिग्मा के बीच में कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं उसी फ्लावर में, वहाँ उसको हम बोलते हैं हेट्रोगेमी। तो उस कंडीशन के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हेट्रोगेमी को क्या मानते हैं, अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के अंदर एंथर और स्टिग्मा के बीच में बैरियर होता है, इसलिए कैलोट्रोपिस किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोगेमी का। इसलिए कैलोट्रोपिस के अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा होता है सेल्फ पॉलिनेशन के बजाय। फोर्थ आता है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मीन्स होता है किसी एक फ्लावर के ऊपर एंथर और स्टिग्मा है, उन एंथर और स्टिग्मा की जो लेंथ है वो सेम नहीं होना। अगर एंथर और स्टिग्मा की लेंथ सेम होगी और दोनों एक साथ मैच्योर हो गए तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। बट कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जैसे प्राइमरोज, लाइनम, इन प्लांट के अंदर क्या होते हैं, या तो किसी फ्लावर का एंथर बड़ा होगा, स्टिग्मा छोटा होगा, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होता। तो कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। किसी प्लांट के अंदर उसका स्टिग्मा वाला पार्ट जिसको कार्पल बोलते हैं वो बड़ा होता है और एंथर क्या होगा, छोटा होगा। तो सेम लेवल पे, सेम डिस्टेंस नहीं होने के कारण उनके अंदर क्या होता है,
सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल नहीं होता, तो उनके अंदर ज़्यादा कौन सा होता है, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइली, मतलब स्टिग्मा और एंथर इन दोनों की लेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है, उसको हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। प्राइमरोज लाइम के अंदर हेटेरोस्टाइली प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें क्या होता है, सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर मैच्योर नहीं होते हैं, वो स्ट्राइल हो जाते हैं अगर उसके ऊपर गिरेंगे, उस कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। इन दिस पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी एंड दिस लीड्स टू क्रॉस पोलिनेशन। तो देखो, सेम फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा कर अगर गिरेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएंगे, जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे उसके ऊपर, तो इस कंडीशन के अंदर सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो ये सेल्फ स्टेरिलिटी किसका हुआ, अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। जैसे पिटूनिया, ग्रेप्स, एप्पल, रेडिस, इन सभी प्लांट के अंदर क्या होता है, इनका खुद का जो पोलन ग्रेन होता है वो सेम फ्लावर के ऊपर जर्मिनेट नहीं होता है, इसलिए इनका जो पोलन ग्रेन होता है वो सेम स्पीशीज़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर क्या होता है, जर्मिनेट होता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। तो इस तरह से तो क्रॉस पोलिनेशन का मीन से क्या हुआ कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट, सेम स्पीशीज़ के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाकर ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ पर जाकर जर्मिनेट होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो सेम फ्लावर पे ऐसा कुछ ही नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट हो रहे हैं पोलन ग्रेन, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो ये मेन जो थे वो 5 टाइप थे क्रॉस पोलिनेशन के एडेप्टेशन के, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्लासेस के अंदर भी पूछे जाते हैं। सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। तो मेन ये 5 क्रॉस पोलिनेशन के क्या है, एडेप्टेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। थैंक यू।